हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हिंदी का ट्रिक जो होते हैं पाठ। क्या पाठ के नाम बहुत विद्यार्थी इसमें कठिनाई होते हैं, तो क्या करेंगे देखिए, पाठ का नाम जानेंगे और क्या है ट्रिक देखिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें कहा पाठ का नाम क्या है इसमें, और लेखक का नाम जन्म मृत्यु। देखिए एक कहानी की तरह आप बताते हैं, कहानी की तरह। यहाँ पर कहा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए जाति के बारे में यदि कोई भी क्या मतलब किसी को छोड़ SC ST OBC मान लेते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर सबको एक अलग क्या कहते थे, वही कहते जाति प्रथा। तो यहाँ पर श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या कहते हैं, जाति प्रथा। और जो निचले क्रम के लोग होते हैं वो क्या मेहनती होते थे, वही से आया ये श्रम। श्रम मतलब ये मेहनती होते हैं। इसी कारण जाति प्रथा की जो थे भीमराव अम्बेडकर यही पूछेगा, जो नीचे स्तर के लोग तो वो मेहनत और जाति के बारे में किसने सबसे ज्यादा चर्चा तो वो भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए अब जाति प्रथा कैसे हटेगा, तो कैसे हटेगा इसके बारे में बड़े बड़े अधिकारियों क्या क्या लिखना पड़ता, तो एक कहते पत्र वो नियमन लिखते थे। क्या लिखते थे, यहाँ से याद रखिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा थे। श्रम मतलब मेहनत और जाति, तो श्रम मतलब क्या भीमराव अम्बेडकर ने क्या थी, और क्या था श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये बड़े बड़े पदाधिकारी को निबंध लिखते थे, तो वह निबंध लिखते थे, और ये भीमराव कहते थे। अब देखिए इसका जन्म कैसे याद रखेंगे, तो अब देखिए क्या कहेगा, अरे यदि क्या बच्चे लोग तो जाति के बारे में नहीं करते, तो वो 14 से ऊपर और 90 तक के लोग क्या करते हैं, वो उसका आवाज करते हैं। वहां से याद रखिएगा 14 से ऊपर, जो 14 से ऊपर के लड़के लगे तो 14 अप्रैल 1891 याद रखिएगा। और इसका मृत्यु 1991 में दिल्ली में हुआ था। 1891 में इसका जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में दिल्ली में इसका निधन। अब देखिए विष का दांत क्या कर, अब देखिए आजकल लोग कोई सोना के दांत लगाते, कोई चांदी का, कोई कुछ का। और लेकिन शर्मा जी थे, शर्मा जी कौन, ललित बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा नहीं, ललित बिलोचन शर्मा। वो शर्मा जी क्या विष का दांत लगाए थे, क्या विष के दांत। अब देखिए विष के दांत, और यही यहाँ से यही पता चल रहा है क्या है, विष का दांत है। विष का दांत ये नहीं लग रहा है, कहानी है। विष का दांत क्या है, एक कहानी है, तो वही कहेंगे विष का दांत क्या है, एक कहानी है। अब देखिए विष, अब दांत क्या करता है, तो दांत यदि क्या नया दांत आता है 16 मतलब 15-16 में, 18 में 32 आ जाते हैं, 16 में लगभग 32, तो वही से याद रखेंगे 18 फरवरी 1916। और लेकिन क्या कि इसका लोग 50-60 के बाद लोग का दांत झड़ने था, लेकिन इसका निधन ही हो गया 1961 में, इसका निधन ही हो गया। याद रखिएगा क्या, तो ललित बिलोचन शर्मा, ललित शर्मा जी क्या का और लोग तो सोना चाहने के, लेकिन शर्मा जी क्या थे, वो विष का दांत, क्या विष का दांत। अरे ये तो एक कहानी तरह लगा, लेकिन क्या के वो 16 में क्या, 16 में तो हर एक दांत आ जाते हैं, 16 के बाद ही होगा। लेकिन क्या हो गया, जब दांत झड़ने का बात हुआ, क्या हो दांत झड़ने को, लेकिन इसका निधन ही हो गया, 1961 में इसका निधन हो गया। अब चलिए क्या भारत से हम क्या सीखे। अब देखिए भारत से एक विदेशी आए थे, क्या विदेशी आए, कब आए थे भारत में, और भारत में कब आया, 1823 में। समझ लीजिए इसका जन्म है, लेकिन 1823 आएंगे तो आए थे क्या 1823। वो कब आए थे 1823, लेकिन 1900 में ये चले गए, और चले गए अपना भारत से अपने देश में जहाँ के निवासी थे। और वहां पर क्या किया, ये किसी के बारे में बात कर, तब क्या करेंगे, यदि किसी को कोई संबोधित करता है, क्या स्पीच बोलने थे, तो वही क्या एक विदेशी थे, वो एक विदेशी 1823 में आए थे, वो मैक्स मुलर थे। और क्या किए, वो अपने देश गए थे, भारत के बारे में बोले थे। तो भारत के बारे में क्या, भारत से हम बहुत कुछ सीखे। क्या किए, वो पढ़े लिखे इंसान थे, भारत में आकर बहुत कुछ सीखे, वही कर रहे हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके बारे में एक विदेशी थे, वो विदेशी के कौन थे, मैक्स मुलर थे। विदेशी कौन थे, मैक्स मुलर साहब थे। भारत से हम क्या सीखे, वो मैक्स मुलर थे। अब देखिए वो स्पीच किसी की यदि संबोधित कर रहे थे, किसी के बारे में बता रहे थे, स्पीच कर बता रहे थे, मतलब भाषण दे रहे उसके बारे में, किसके बारे में, किसी भी चीज के तो भाषण दे रहे। और वो क्या 23 मई को 6 दिसंबर 1823 में इसका जन्म हुआ था, और 18 अक्टूबर 1900 को इसका निधन हो गया। तो 1823 में आए थे, लेकिन 1900 में ये यहाँ से चले गए, मतलब कहने ये जन्म हुआ, वो मृत्यु हो गया। अब चलते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है। देखिए जो द्विवेदी जी थे, द्विवेदी जी को परेशान कर नाखून क्यों बढ़ते, तो वो सप्ते को नाखून काट बना लिए, और जो नाखून कटवा रहे थे, बाल दाढ़ी जो हुआ, तो वो उसका जो रुपया बन रहा था 79 रुपया बन रहा था, क्या 79 रुपया। तो यहाँ ये ट्रिक है, क्या है ना, क्या द्विवेदी जी का नहीं मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका नाखून बराबर बढ़ जाए, तो इसको कटवा रहे थे।
नाखून बढ़ता है, नाखून बढ़ रहा, क्या करें, और ये सप्ते सप्ते में नाखून करवा लें। उसका जो रुपया बना था वो 79 रुपया, कितना रुपया, 79 रुपया बन रहा था, अभी 100-200 बन रहा है, लेकिन उसका 79 रुपया बालदारी 100 रुपये। अब देखिए था वही नाखून क्या बराबर बराबर क्या बढ़ जा रहे थे, क्या है, बढ़ जा रहे थे। अब क्या ये नाखून बढ़ते हजारी बरसात दी गई 1907 में, मतलब सप्ताह 1907 याद रखिए, 1979 में इसका निधन हुआ। अब देखिए ये हाइट के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है, क्या है, निबंध भी ललित निबंध, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, न से नाखून न से निबंध रखिएगा, लेकिन ये ललित निबंध है। आपको पूछ देगा निम्न में से कौन निबंध है, तो आप लिखिए नाखून क्यों बढ़ती, नाखून क्यों बढ़ती, वो ललित निबंध है। न से नाखून न से निबंध रखिएगा, लेकिन उसमें भी ललित निबंध। अब देखिए ललित निबंध ये आपका है, और देखिए निबंध तो 4 होगा, लेकिन आत्मीय भी है, ललित क्या ललित रचना है, तो आपको ये दोनों पूछता है बड़ा। अब देखिए अब नागरी लिपि क्या है, अब देखिए गुनाय करते हैं डिजिट, क्या वो नागरी है, नागरी तो वहां से रखिएगा, नागरी लिपि गुनाय करते हैं तो वो है वही गुना से क्या है, गुणाकर मूल्य, गुना से गुणाकर मूल्य, और मूल्य से क्या नागरी लिपि था, नौ से नागरी नौ से निबंध, गुना कर किसी भी चीज गुना करते हैं तो नागरी की दे नागरी शब्द क्या है 1 2 3, वही से याद रखिएगा, नौ से नागरी नौ से लिपि नौ से निबंध, क्या हो गया, गुना जब करते हैं वो देखिए। इसका जन्म कब हुआ, 1935 और 2009, हाल फिलहाल में मृत्यु हुई 2009 में, क्या है 2009 में हुआ था, 1935 में इसका जन्म हुआ था। डिजिट याद रखिएगा, 35 से हम किसी भी चीज को गुना करते हैं, गुना करते 35 से किसी भी चीज को गुना करते हैं तो वो गुना कर मूल्य 35 याद रखिए, और हाल फिलहाल में इसका मृत्यु हुआ था। अब चलते क्या बहादुर, अब देखिए बहादुर क्या करेंगे, अमरकांत क्या किए, 25 तारीख याद रखिए, 25 तारीख क्या किए, कहीं मतलब क्या मेला लगाई थे, तो 25 तारीख को क्यों मतलब बहुत अच्छा काम करती है, क्या के बहुत अच्छा काम। उसके बाद उसको क्या सब लोग बोलने लगे ये तो बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा लड़का है, क्यों, वहीं से याद रखिएगा 25 तारीख को एक मेला हुआ था, 25 तारीख को एक मेला हुआ था, और उसमें क्या अमरजीत थे, वहां गए थे, वहां से अमरकांत याद रखिएगा, और क्या है वो उसको सब क्या ये बहादुर है, और बहादुर यहीं से रखिएगा, बहादुर क्या। अब देखिए बहादुर एक लड़का के बारे में पूरा गांव में फैल गया, तो वो एक कहानी की तरह फैलते गया, कहानी की तरह फैलते गया, एक आदमी से दूसरे आदमी, तो वही क्या अमरकांत क्या है 25 तारीख को, 25 याद रखिएगा, इसका जन्म हुआ था 1925, अभी तक ये जिंदे हैं, 1925 में इसका जन्म हुआ था, और कहानी। अब चलते हैं अगले नंबर, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। अब देखिए परंपरा का रहस्य रामायण, क्या रामायण में क्या, रामायण के बारे में किसके, राम के बारे में हुआ था, तो वहां से रामायण के बारे में राम के बारे में, लेकिन राम जी क्या पहलू के कल्चर को मतलब पुरानी कल्चर को दिखाते थे, इसलिए कहते हैं परंपरा का मूल्यांकन क्या थे, रामविलास शर्मा। अब देखिए राम जी कितने, देखिए राम जी को तो 12-14 वर्ष की वनवास हुई, लेकिन वो चित्रकूट में थे, वो 12 साल वनवास काटे थे, तो इसलिए याद रखिएगा 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 19 को वह 12 साल जो चित्रकूट में रहे थे, और इसका जो निधन हुआ था हाल फिलहाल 20 मई 2009 ईस्वी को। तो अब याद रखिएगा क्या, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन परंपरा के बारे में बोलते हैं, ये निबंध के बारे में बता रहे हैं हमारे पूर्वज, तो ये निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, लेकिन किसके बारे में होते, वैसे रामायण और राम के बारे में थे, लेकिन राम जी थे तो वो 12 साल चित्रकूट में रहे थे, और 2 साल क्या अज्ञातवास बोल सकते हैं, तो ये हो गया। अब चलते हैं 10 अक्टूबर 1912 याद रखिए, 20 मई। अब चलते हैं क्या, जीत में नफरत, जीत में नफरत करने का मतलब क्या हो गया। अब देखिए कोई जीता क्या, तो पहले के जमाने में क्या होते, जो जीता वही राजा, क्या हो, जो जीता वही राजा, तो ये क्या पंडित बिरजू महाराज थे, क्या तो पंडित बिरजू महाराज ये जीत रहे थे, और जीत रहे थे इसीलिए याद रखिएगा, राजा इसलिए महाराजा, तो ये जीता होगा, यहाँ से रखिएगा जीत में नफरत हो, जीत में नफरत हो, और ये नफरत साक्षता का, देखिए साक्षता का मतलब क्या, जैसे नाच गान ये सब हो गया, तो ये साक्षता का हो गया। तो 14 फरवरी 1938 को 14 फरवरी 1938 को इसका जन्म हुआ था, सॉरी इसका 4 फरवरी 1938 को इसका जन्म हुआ था, लेकिन निधन क्या 26 जनवरी 2022 को हाल फिलहाल में इसका मृत्यु हुआ था। तो आपके बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन पूछ सकता है, क्या हो पूछ सकता है, याद रखिएगा पंडित जीत में रख, क्या पंडित बिरजू महाराज जीत रहे। अब चलते हैं अगला, आग्नेय, क्या है आग्नेय, और अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी क्या लिखे थे, आग्नेय। अब देखिए आग्नेय
और ये क्या आवनियों क्या है, एक ललित रचना। आवनियों क्या है, ललित रचना। ये अशोक वाजपेयी है, क्या है, अशोक वाजपेयी है। और इसका जन्म क्या हुआ था, क्या 16 जनवरी 1941। इसको कैसे याद रखिएगा, क्या एक रचना क्या किए अशोक साहब, अशोक वाजपेयी थी 41 को रचना किया, कितने 41 रचना किए। और ये रचना किस में किया, आवनियों में, आवनियों में। और ये रचना किए तो वहीं से याद रहे, 41 को रचना किए तो 1941 को इसका क्या होता, जन्म हुआ था। लेकिन किसने, अशोक वाजपेयी 41 को। और ये क्या, आवनियों क्या है, रचना, आवनियों क्या है, रचना। अब चलते हैं क्या, मछली। अब देखिए मछली, मछली क्या है, मछली क्या है, कहानी है, मछली क्या है, कहानी है। लेकिन विनोद तो याद ऐसे रखिएगा, शुक्ला जी थे वो 37 आगे बुक में तो मछली जो वो वहां रखिएगा, लेकिन यहाँ ट्रिक के अनुसार हम बता रहे हैं क्या, शुक्ला जी कितना 37 को मछली लाए थे, क्या 37 को मछली लाए थे शुक्ला जी। शुक्ला जी कहने का मतलब क्या था, विनोद कुमार शुक्ला जी कहने का मतलब 37 को, तो इसलिए 1 जनवरी 1937 को इसका जन्म हुआ था। तो शुक्ला जी कितनी मछलियां लाए थे, 37 को। और ये मछली क्या है, कहानी, मछली क्या है, एक कहानी, मछली क्या है, कहानी है। अब चलिए नौबत खाने में इबादत। अब देखिए नौबत खाने में इबादत करने मतलब क्या है, नौबत खाने की इबादत देखिए यतेंद्र मिश्र। अब देखिए इसको क्या गाँव घर में न्योता देते, क्या किसी को न्योता देते हैं, तो वही याद रखिएगा। मिश्रा जी क्या, मिश्रा जी किसी को नेता दे रहे, क्या नेता दे रहे। अब किसको दे रहे, किसी व्यक्ति को दे रहे, तो वहां से किसी व्यक्ति को तो नेता पहुंचा रहे, वही वहां से नौबत खाने याद रखें, नेता मतलब नौबत खाने में इबादत। और किसी व्यक्ति को करे तो वही व्यक्ति चित्र है, नौबत खाने में इबादत क्या, व्यक्तिगत चित्र। और यहाँ से मिश्र कौन पहुंचा रहे, तो मिश्रा जी पहुंचा रहे थे इसलिए। और मिश्रा जी को यतेंद्र मिश्रा, यतेंद्र मिश्र, क्या मिश्रा जी कह रहे थे, यतेंद्र मिश्र। और क्या तो उसमें से कितना कितना को 1977 को नेता पहुंचाना, कितना 1977 याद है, 1977 मिश्रा जी 1977 को नेता पहुंचाते हैं। और नेता किसको पहुंचाते हैं, व्यक्ति को, वहां से व्यक्तिगत चित्र रखे, वही नौबत खाने में इबादत क्या, व्यक्तिगत चित्र, वो यतेंद्र मिश्र है। और 1977 इसका जन्म हुआ था, हाल ये जिंदे। अब देखिए क्या, शिक्षा और संस्कृति, क्या है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किसके बारे में हो रहा है, तो महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी। और शिक्षा और संस्कृति किसके, महात्मा गांधी जी लिखे। और शिक्षा और संस्कृति देखते हैं, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा और संस्कृति जहां भी आ जाए ये महात्मा गांधी हमारे जो पूर्व क्या हमारे राष्ट्रपिता है, और ये लिखे थे महात्मा गांधी। और इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और 30 जनवरी 1948 को, ये सबको याद होना भी चाहिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता है शिक्षा और संस्कृति। तो आपको उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप यदि इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, 4 क्या है, तो 4 निबंध, ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 1 2 3, 3 हो गया। अब देखिए 1 2 3, एक किधर चले गए ना, 4, देखिए 4 क्या है, 4। अब 4 में एक ललित निबंध है, और क्या है, नाखून क्यों पड़ते, ये 4 हो गया। अब चलते अगले। अब देखिए कहानी, मछली एक कहानी है, क्या है, मछली 1 2 बहादुर कहानी और विष के दान, 3 कहानी, तो 4 3 7 हो गया। अब देखिए इसमें से 2 भाषण हो गया, एक है भारत से हम क्या सीखे, ये स्पीच है। और देखिए दूसरा एक ही लगता है स्पीच है, ये भारत से हम क्या सीखे, ये विदेशी थे, मैक्स मुलर साहब थे। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से कहीं भी संबंधित प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।